तो टीकमगढ़ में झांसी, ललितपुर, बुंदेलखंड, सागर संभाग, इनमें जो है मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त जो है भारतवर्ष के दक्षिणी और पश्चिमी प्रांतों की जनता सुखी रहेगी और पूर्व और उत्तर के प्रांतों की जनता को कुछ कष्ट, रोग, व्याधियां आ सकती हैं। राशि के अनुसार मेष राशि के लिए सज्जनों, बीसीएन टीकमगढ़ के माध्यम से मकर संक्रांति का आपके लिए क्या फल है, किस प्रकार से मनाना है, किन राशि वालों को सावधानी बरतना है, किन राशि वालों को लाभ है, किनको मध्यम फल है और इसका पौराणिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व, ज्योतिषीय महत्व, आध्यात्मिक महत्व और हमारा निजी अनुभव, सभी प्रकार से आपको ये इसका फल श्रवण करा रहे हैं। सज्जनों, बीसीएन टीकमगढ़ के माध्यम से मकर संक्रांति का आपके लिए क्या फल है, किस प्रकार से मनाना है, किन राशि वालों को सावधानी बरतना है, किन राशि वालों को लाभ है, किनको मध्यम फल है और इसका पौराणिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व, ज्योतिषीय महत्व, आध्यात्मिक महत्व और हमारा निजी अनुभव, सभी प्रकार से आपको ये इसका फल श्रवण करा रहे हैं। त्योहार सनातन धर्म में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अपने जो पूर्वज ऋषि मुनि थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, यहाँ तक कि ये मरे आदमी को जीवित कर देते थे। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। तो ये सब श्रवण करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के लाभों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का पर्व एक ऐसा विशिष्ट पर्व है जिसका पुराणों में बड़ा ही महत्व है। रामचरितमानस में तो यहाँ तक लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पते ही आन सब कोई। जब मकर संक्रांति होती है, सूर्य भगवान मकर राशि पे आते हैं, तो तीर्थ राज प्रयाग में देवता भी मनुष्य बन करके, साधु संत ऋषि मुनि सभी लोग इसका पुण्य लाभ ग्रहण करने को पृथ्वी पे आते। पुण्य का मतलब है तपोबल से। तपोबल हमारा जब तक होता है, हमारी प्रगति होती है। और तप शब्द का उल्टा कर दें तो होता है पथ। पथ माने पतन। जब किसी व्यक्ति का तपोबल जब माइनस में चला जाता है तो तप का उल्टा हो जाता है पतन। उसका पतन शुरू हो जाता है। देवता भी तप करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तप आधार सब सृष्टि भवानी। तपबल प्रपंच रचय विधाता, तपबल विष्णु सगल जत त्राता, तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेष धरहि मही भारा। तो तपोबल जरूरी है। तो मकर संक्रांति का जो समय है, उस समय में किया हुआ पुण्य या किया हुआ पाप 100 गुना हो जाता है। तो किस प्रकार से हमको ये मकर संक्रांति मनाना चाहिए जिससे हमारे तपोबल की वृद्धि हो। पहले तो हम आपको उसका जो है वैज्ञानिक महत्व बताते। वैज्ञानिक महत्व में सूर्य भगवान का संबंध मनुष्य के हार्ट से है।
अगर सूर्य प्रबल होता है तो कभी उसको हार्ट अटैक नहीं आता है। सूर्य का संबंध पिता से है। सूर्य अगर प्रबल है तो पिता का पूर्ण लाभ मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और सूर्य का संबंध रोगों से है। अगर सूर्य आपका पॉजिटिव है तो आपको जीवन भर कोई रोग नहीं होता है। तो मकर संक्रांति के स्नान करने से, इसका फल सेवन करने से, नियमों का पालन करने से सूर्य भगवान आपके पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ज्योतिष के शास्त्र के अनुसार इस वर्ष संक्रांति कब है? पर तिथि तो प्रतिपदा है, माह कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा दिन मंगलवार है। तारीख 14 जनवरी 1925, पुनर्वस नक्षत्र उपरांत पुख नक्षत्र, विषकुंभ नाम योग, कौलभ नाम के करण में, तष्टेस्तम घटी 3 पल 32। निर्णय सागर के पंचांग के अनुसार ये मुहूर्त 8:56 और जबलपुर का जो भुवन विजय पंचांग है उसके अनुसार ये मुहूर्त 3:47 पर। ये 8 घंटा तक ये पुण्यकाल चलता है। इस 8 घंटे के अंदर नियम पूर्वक स्नान जो करता है, तिल के लेपन करके स्नान करना है, तिल का दान करना है, तिल का होम अग्नि में करना है और तिल देवताओं को चढ़ाना है, तिल का प्रसाद लगाना है और तिल का ही तिलक धारण करना है। तो ये 6 प्रकार से जो तिल का स्नान करते हैं सूर्य भगवान पॉजिटिव हो जाते हैं। और अपने गुरु मंत्र का जाप, हनुमान मंगलवार को है इसलिए हनुमान चालीसा का कम से कम एक पाठ जरूर करना है और इष्ट देवता की आराधना। तो इससे जो है सूर्य भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, पूरा वर्ष आपको अच्छा रहेगा। और संक्रांति के बारे में बताया गया है, वाहन व्याघ्र है, उपवाहन अश्व घोड़ा है, पीत वस्त्रम पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए, गदा आयुध, रूपा पात्रम चांदी के पात्र में खीर का भोजन मकर संक्रांति कर रही है, कुमकुम का लेपन और चमेली का पुष्प हाथ में लिए हो, बाल अवस्था है, कंजों की वस्त्रें, 45 मुहूर्त की संक्रांति है, जिससे जो है पैदावार अच्छी होगी, अन्न और सभी पैदावार और अन्न सस्ता होगा, वर्षा अच्छी होगी, प्राणियों में सुख प्राप्त होगा और मांगल कार्य, विवाह शादी धर्म पुण्य ज्यादा होंगे। फिर सोना चांदी का भाव धातुओं में तेज रहेगा। भारतवर्ष के दक्षिणी और पश्चिमी प्रांतों की जनता सुखी रहेगी और पूर्व और उत्तर के प्रांतों की जनता को कुछ कष्ट रोग व्याधियां आ सकती हैं। राशि के अनुसार मेष राशि के लिए कलह कारक है, वृष राशि वालों को लाभदायक है, मिथुन राशि वालों को संतोष कारक, कर्क राशि वालों को लाभदायक है, सिंह राशि वालों को हानिकारक है, कन्या राशि वालों को लाभदायक है, तुला राशि वालों को सफलता की देने वाली है और वृश्चिक राशि को धर्म लाभ, धन राशि वालों को कष्टकारक है, मकर राशि को सम्मानदायक, कुंभ राशि वालों को भयकारक, शत्रुओं का भय और मीन राशियों को ज्ञान वृद्धि कारक। सज्जनों, 4 राशियों को संभल के रहना है। इनमें कौन कौन सी हैं वो 4 राशि? मेष राशि, दूसरी सिंह राशि, तीसरी धनु राशि और चौथी कुंभ राशि। 3 दिन तक, एक दिन पहले से और एक दिन बाद तक वाहन संभल के चलाना है, शांति रखना है, शत्रु विवाद भी हो सकता है, चोट चपेट से सावधान रखना है। और मकर संक्रांति का उन्हें फल जरूर श्रवण करना है, श्रवण खुद करना है और श्रवण करके अपने इष्ट मित्रों को सुनाना है। इसलिए कि अपने मानस में बताया गया है कि कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते नर भव गोपद इव तरही। कहने से और सुनने से, दूसरों को सुनाने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और भगवान सूर्य नारायण की कृपा की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के 2 रूप होते हैं, एक तो निराकार रूप, एक साकार रूप। अपने सनातन धर्म में 2 रूप है। निराकार रूप में तो कोई आकार नहीं है भगवान का, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। और साकार रूप में
मकर संक्रांति एक देवी है, वो साक्षात गायत्री माता है। और उनका जो है 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, बड़ा विशाल रूप है। और उनकी जो आराधना करता है भक्तों को सुख संपत्ति लाभ देने वाली है। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार शरीर में जब आयरन की कमी होती है तो तिल, गुड़ इनके खाने से, मकर संक्रांति का जो दिन है उस दिन सूर्य की धूप लेने से, धूप स्नान करने से, और इनके तिल के लड्डू तथा गुड़ के खाने से आयरन, फास्फोरस, जिंक और भी कोई विटामिन शरीर में जो कम होता है, इनके उस दिन सेवन करने से, दान करने से शरीर में विटामिनों की पूर्ति होती है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। ये वैज्ञानिक तथ्य। अब हमारा निजी मत ये है कि विभिन्न पंचांगों में विभिन्न शहरों के सूर्योदय भिन्न भिन्न होते। हमने टीकमगढ़ का निकाला है, तो टीकमगढ़ में झांसी, ललितपुर, बुंदेलखंड, सागर संभाग, इनमें जो है मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त जो है वो 10:15 बजे से प्रारंभ है और पूरे दिन इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये मकर संक्रांति जो है अपना एक विशिष्ट सनातन धर्म का पर्व है। इसको आप अगर गंगा स्नान तक नहीं जा सकते हैं तो अपनी बाल्टी में जल में थोड़ा गंगा जल मिला लें, उससे उसमें तिल डाल करके और उसका लेपन करके और तिल से स्नान करें, तिल का दान। और जब देवताओं को जल चढ़ाएं तो उसमें भी थोड़ा तिल मिला लें। सूर्य नारायण को अर्घ दें तो उसमें भी तिल, और चंदन लगा करके ऊपर से सफेद तिल ये तिलक धारण करें। इससे जो है आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे और नया वर्ष जो आ रहा है, आया है, ये आपको मंगलमय होता है। अब शास्त्रों में ऐसा बताया गया है तो इस दिन क्या करना चाहिए। बताया गया है कि पुण्य करो तो 100 गुना होता है और पाप करो तो वही 100 गुना होता है। तो दुष्टों की संगति ना करें। इस दिन क्षौर क्रिया, बाल ना काटें। केवल 5 मिनट को कैकेयी मंथरा के पास बैठ गई थी तो रामराज 14 वर्ष पीछे हो गया था। बुरे आदमियों का कुसंग करोगे आप तो सब काम आपके फिसल जाएंगे। दुष्टों की कुसंगति, सज्जनों का लाभ, भगवान का जाप, भगवान का दर्शन और गुरु मंत्र का जाप, सूर्य भगवान की आराधना, इस ये करने से जो कुफल है जिन राशियों को संक्रांति चौथे, 8वें, 12वें चंद्रमा में आई है वो सब उनकी अच्छी हो जाती है। जो दुष्परिणाम है वो सत्परिणाम में परिवर्तित हो जाता है। फिर बताया गया है, ऐसा बताया शास्त्रों में, धर्मस्य हन्यते व्याधि धर्मस्य हन्यते ग्रहा धर्मस्य हन्यते शत्रु यतो धर्मस्ततो जया। धर्म का पालन करने से व्याधि टलती है। धर्मस्य हन्यते ग्रहा, धर्म के पालन करने से ग्रह आपसे प्रसन्न रहते हैं। धर्मस्य हन्यते शत्रु, धर्म का जो पालन करता है उसे शत्रुओं पर विजय मिलती है। यतो धर्मस्ततो जया, जो धर्म का पालन करेंगे, व्रत पे जो है नियम अपना अपनाएंगे तो उनको हमेशा विजय की प्राप्ति, धन धान की प्राप्ति होती है। उपलक्ष्य में कुछ भक्त लोगों ने हमको ऐसा बताया, वैसे हम प्रतिवर्ष सभी त्योहारों का फल बीसीएन माध्यम से हम डालते हैं। भक्तों ने कहा कि महाराज अपना जो है नंबर भेजिए, कुछ हम दान भी करना चाहते हैं तो करें। तो इसलिए अब भक्तों की ऐसी इच्छा है तो उसके लिए हमारा ये नंबर है 96 85 28 78 84। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।